परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है आपको उनका भजन करना पड़ेगा। क्योंकि कहा है ना कि भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माही। इस संसार में जो भक्ति नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, उनके लिए कहा गया कि यह संसार नरक के समान है और यहाँ पे बार बार जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो एक बार आपको मनुष्य जीवन मिला हुआ है ना, तो इस मनुष्य जीवन को पाकर के आप अपना परम कल्याण कीजिए। तो हमें करना क्या होगा, किस प्रकार से, किस विधि विधान से हम परमात्मा की भक्ति करें जिसके द्वारा हमारा संसार सागर से कल्याण हो जाए। तो संत गुरुजन कहा करते हैं कि देखो, नाम रूपी माला को तुम अपने अंतःकरण में धारण कर लो। क्योंकि जब नाम रूपी माला को अपने अंतःकरण में धारण करोगे ना, तब होगा क्या। तो जब तुम संध्या के समय, प्रातःकाल के समय भगवान की भक्ति करने के लिए बैठो, तो सबसे पहले हृदय को शुद्ध बनाओ। हृदय आपका शुद्ध कब होगा, तो जब हम प्रभु के नाम का गुणगान इस जीहा के द्वारा करेंगे। तब कहते हैं कि देखो, ये जो 4 पदार्थ तुम्हें प्राप्त हुआ है ना, ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। पहला तो तुम्हारा मनुष्य जीवन, और दूसरा है यह भारत भूमि, जिसको शास्त्रों में कहा गया धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। यह भारत भूमि धन्य है जहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। स्वयं भगवान ने 24 अवतार यहाँ पे धारण किया। तो कहते हैं कि यह भारत भूमि धन्य है। और इस घोर कली काल में कहा गया कि देखो, तीसरी बात यह है कि सतगुरु महाराज का आगमन हुआ, और चौथा में आपको 28वां कलयुग, जिसके विषय में कहा गया कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेर नर उतरहु पारा। इस घोर कली काल में केवल परमात्मा के नाम का गुणगान करने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। सो हे मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, अपने अंतःकरण में आप प्रभु के नाम का चिंतन करो। ऐसे मनुष्य जीवन जो आज आपको प्राप्त हुआ है ना, इसे आप व्यर्थ में न गंवाओ। तो जब आपका हृदय शुद्ध हो जाए, ऐसे शुद्ध हृदय से आपको कौन सा भाव प्रकट करना है, तो इस जीहा के द्वारा आपको कृष्ण नाम का गुणगान करना है। कृष्ण कृष्ण मुख रटत रात दिन, श्वास ही श्वास पुकारो। जो हमारी सांस आ रही है, जो जा रही है, इस सांस के द्वारा आपको कृष्ण नाम का गुणगान करना है। उनके नाम को भजना है, उनके नाम को जपना है। क्योंकि है मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, जिस
जीवन के द्वारा आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी ना, वो जीवन कोई और नहीं बल्कि 84 लाख योनि में यह मनुष्य जीवन ही है, जिसके द्वारा आपको अखंड परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो जिस शरीर के द्वारा आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी, वह शरीर कोई और नहीं, वह मनुष्य तन है, मनुष्य जीवन है। ऐसे जीवन को प्राप्त करने के बाद आपने जब सद्गुरु की शरण में जाकर के नाम दीक्षा लिया, तो नाम दीक्षा लेने के बाद सद्गुरु के द्वारा बताए गए मार्गों को ग्रहण किया, तो कहते हैं कि देखो, जब जीहा के द्वारा तुम कृष्ण नाम की रटना करोगे ना, तो कहा गया है कृष्ण कृष्ण रटना करो, कृष्ण नाम उरहार। कृष्ण नाम ऐसो प्रबल करे शत्रु संहार। संसार में सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का यदि कोई है तो उसका मन होता है, परंतु जब हम कृष्ण नाम की रटना लगाते हैं, कृष्ण नाम का भजन करते हैं, तो कृष्ण नाम लेने मात्र से हम मन पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो संत गुरुजन कहते हैं कि देखो, संसार से कल्याण करने के लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल एक भगवत नाम को जप करो। कृष्णदास अपने मुखारविंद से कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान बताते हुए कहते हैं कि देखो, जिसने अपने जीहा से कृष्ण नाम को रट लिया, कृष्ण नाम को जप लिया, उसका संसार सागर में दोबारा आगमन नहीं हो सकता है। इसी बार उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, आपको जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है ना, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ। प्रभु के नाम का गुणगान करो, प्रभु की भक्ति करो, आप भी तरो और संसार को तारने का कार्य करो। बोलिए गोविंद भगवान की जय।